और ये डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर पावर के ऊपर पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरीके से अगर अब पावर सेम है और बेस अलग है, पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंस है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर को एज इट इज लिख देते हैं। यही रूल अगर मैं डिवाइड में भी लगाता हूं कि अगर पावर सेम है लेकिन बेस अलग है और डिवाइड हो रहा है, तो सिंपली ये डिवाइड हो जाते हैं और पावर एज इट इज रहती है। और लास्ट, अगर किसी की भी पावर माइनस में दे रखी हो, अगर किसी की भी पावर माइनस में दे रखी हो, उस पावर को पॉजिटिव करने का तरीका होता है कि आप उसे रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो आप न्यूमरेटर में लिख दे, मतलब रेसिप्रोकल जिसे आप लोग कहते हो, ठीक है ना। इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हो, रेसिप्रोकल भी कह सकते हो। सिर्फ इतने फॉर्मूले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट के, और मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, चाहे क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम का आ रखा हो, इससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एक मल्टीप्लीकेशन की थी, √5 इंटू √7, तो मैंने इसे √35 लिख दिया था। ये वाला पता है किस फॉर्मूले से मैच कर गया था? ये वाला मैच कर गया था इस फॉर्मूले से। कैसे? स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, वैसे ही यहाँ पे भी स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। अब हमने क्या देखा, दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है और आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या करना चाहिए कि इनके पावर को ऐसे ही लिख देना चाहिए और अंदर यानी कि बेस जो है इन्हें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 7×5 = 35, इसी तरीके से आगे √35, समझे? यही फॉर्मूले हैं जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं और बस इन्हीं फॉर्मूलों से सारा पावर एंड एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी को नहीं पता तो लिख लीजिए, फिर एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, इतना टाइम काफी है लिखने के लिए। चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.6, और आज की क्लास के बाद मैं क्वेश्चन दूंगा आपको 50 क्वेश्चन इन चैप्टर से रिलेटेड, इन एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको सारे करने हैं, और फिर जैसे वो हो जाएंगे फिर 100 क्वेश्चन असाइनमेंट वाले देंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.6, सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकालें, अगर जिसको आती है। देखो मुझे तो क्लास के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फटाफट 1.6 सारे लोग करके देखे जिन्होंने नहीं करी हुई है, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है वो मुझे बताइए। और एक सबसे जरूरी चीज छूट गई कि किसी की भी पावर जीरो हो, किसी की भी पावर जीरो हो, उसकी वैल्यू 1 होती है चाहे कुछ भी हो। किसी की भी पावर जीरो हो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे कुछ भी हो या फिर कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई सा पार्ट कराऊं किसी को? सर सेकंड। सेकंड, 32 की पावर 1/5, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो ये होता है 2 की पावर 5। इसका एलसीएम लोगे तो ये 16 2 2 की पावर 5। अब मैंने आपको क्या बताया था, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो, एक्स की पावर ए के ऊपर बी, तो मैंने कहा था पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सिमिलरली 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/5 से। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो डायरेक्टली है, इसके नीचे 1 लिख दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5/5 दैट इज 1। यानी कि हम डायरेक्टली इसे काट देते हैं, 2 की पावर 1, आंसर आ जाएगा 2।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर बोलिए। सर सेकंड क्वेश्चन में जो फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3, तो इसका 5 टू द पावर -1 होगा, तो इसका 1/5 कर दूं फिर? हाँ देखो, कोशिश करा करो कि पावर्स को पॉजिटिव फॉर्म में लिखने की। तो इसको 1/5 होगा आंसर? हाँ लिख तो दिया मैंने 1/5। अच्छा ठीक है। ये आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में भी काम आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आप इसको अच्छे से समझो, और बेसिक कंसेप्ट यही है। मैं कह रहा हूँ जिसने 1.6 समझ के कर ली, वो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी आ रखा हो, उसका कभी गलत नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन चीजों को किस नजरिए से देख रहे हो, ये देखा जाएगा। फटाफट करो, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा इसी के पावर एंड एक्सपोनेंट के। मैंने एसएससी सीजीएल में आए हुए कुछ क्वेश्चन है पावर एंड एक्सपोनेंट के, और एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, DSSS में आए हुए क्वेश्चन है, सारे इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ कराता हूँ ताकि आपको समझ आए। एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। सर क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट और थर्ड जरा करवाइए ना। देखो तो बेस सेम है, बेस तो पावर बेस सेम है, बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या बताया था, पावर्स को ऐड करना है। तो पावर क्या है, 2/3 प्लस 1/5। ऐड करने का तरीका होता है एलसीएम। 3 और 5 का हाँ एलसीएम होता हाँ है ओके 15, ओके। है ना। 10 15। और क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड थर्ड थर्ड। अब 11। देखो ये पावर्स, हाँ हाँ तो 1/2 माइनस 1/4, क्योंकि पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, 1/4। अगर मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आप सब में से किसी को इंडिविजुअली बात कह रहा हूँ कि अगर ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं भी आता है, तो मुझसे पर्सनली भी ये सिखा दो, मैं उसे 15-10 मिनट देके कभी अलग से बता दूंगा, कि क्लास का टाइम भी बर्बाद ना हो और आपको ये आ भी जाए। ठीक है ना। चलो, सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों के? सर ये थर्ड क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 7, तो इसमें 1 की पावर तो 7 1 ही रहेगा, तो 3 की पावर 21 हो जाएगी। गुड। ओके, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है। देखते हैं कौन पहले बताता है। Five answer n is equal to 5. गुड। तो देखो, अगर आप सब लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि आप सब में से किसी ने इसका आंसर इतनी जल्दी बता दिया, मतलब ये आंसर इतनी जल्दी बताया जा सकता है। ठीक है ना। आप नहीं बता पा रहे हो, ये आपको मेहनत करनी है। ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन फटाफट एक किसी को बताऊं क्या? यस सर। ओके, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, है ना। तो 3 की पावर 1/2 की पावर 5, और स्क्वायर 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ मैं समझाता हूँ। मान लो आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हो, ठीक है ना। इंडिया से अमेरिका जा रहे हो, अमेरिका में चलते हैं डॉलर, यूएसडी डॉलर सपोज, ठीक है ना। तो होगा क्या, आप करेंसी को एक्सचेंज करोगे, क्योंकि वहां रुपीज तो चलेगा नहीं। तो इसी तरीके यस से सर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सभी को बेस 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। 3 की पावर n तो जी 5, सर। ये 3 की पावर 1 है, और पीछे 3 की पावर 1/2 है। अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 की पावर 5/2
मल्टीप्लाई Yes, 3 sir. की पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है 4 इक्वल टू 3 की पावर। यहाँ तो n ही है और यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई तो पावर्स क्या होती है, ऐड ये होती है। ऐड हो जाएंगे। 3 की पावर 3/2। और आप लोग अगर थोड़े से प्रैक्टिस करोगे ना, आप डायरेक्टली इन तीनों को ऐड कर दोगे क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई है। लेकिन अभी टाइम के साथ धीरे धीरे चलते हैं, अब ये फिर मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाएगी। तो आप क्या कर दोगे, 3 की पावर 2 4 द 8 और 5 13/2 और वहां पे क्या हो गया 3 की पावर 2n प्लस 3/2। अब इनकी पावर्स को कंपेयर करना है, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है और दोनों का बेस Yes, सेम है। sir. इक्वल टू का मतलब है ये वाली एंटिटी के इक्वल होनी चाहिए, तो बेस Yes, sir. इक्वल है तो पावर ही इक्वल करने। 13 इक्वल टू 2n प्लस 3, क्यों, क्योंकि मैंने 2 से 2 डिवाइड कर दिया। 10 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 5। आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि जो मैंने यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल लगाए वो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं नहीं, बस। यस सर, ये डीएलएड में हमने किया था सर, लेकिन बहुत टाइम हो गया, 2019 में कंप्लीट हुई थी, तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अब तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो यस सर। एनसीईआरटी फाउंडेशन है, ये मैं समझा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के हैं और यही सब आपको शीट में भी मिलेंगे और यही सब आपको करने हैं। और ये अगर अच्छे से कर लिए, चाहे किसी लेवल का क्वेश्चन हो। ये दिया डी की पावर एस प्लस टी, ये एस है, डिवाइडेड बाय डी की पावर एस माइनस डी की पावर टी। इसका आंसर क्या होगा? इसका 1 आंसर आएगा सर। गुड, इसका आंसर आएगा 1। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप देर में आंसर दे रहे हो, स्पीड बढ़ाना सेकेंडरी टास्क है, प्राइमरी टास्क है हमें सीखना। लेकिन दोनों टास्क आपको करने पड़ेंगे एग्जाम डेट से पहले। यस सर, डी की पावर 0 मींस आंसर 1। हाँ, किसी और को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? प्लीज एक्सप्लेन। ओके गुड। देखो मैंने क्या कहा था, बेस सेम होगा और डिवाइड होगा तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कर देता हूं, डी की पावर s प्लस टी में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा s, और बाहर डिवाइडेड बाय टी, डी की पावर टी बचा ही है, s से s सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बच गया डी की पावर टी डिवाइडेड बाय डी की पावर टी। अब बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो यानी कि पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, t माइनस टी यानी कि 0, तो ये हो गया डी की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होता है 1। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, अगर हम एक मिनट, अगर मैं प्रैक्टिकली इसे करूंगा तो मैं देखूंगा कि सबका बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, s प्लस टी माइनस एस माइनस टी, टी से टी जाएगा, एस से एस जाएगा, डी की पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, किसी को कुछ कह रहे हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? नहीं सर, नेक्स्ट का आंसर 14 आएगा। ओके गुड, नेक्स्ट का आंसर 14 है। गुड गुड गुड। देखो आप लोग ना एक चीज कर सकते हो, देखो मैं तो जब सीख रहा था तो मैंने एक चीज करी थी कि जैसे हम जल्दी जल्दी बोलते थे, मैं तो हिंदी एक्चुअल में मैं 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, उसके बाद सारा इंग्लिश, ठीक है ना। मैं पढ़ता था 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 256 500 256 256 512 1024 2048, ऐसे हम बोलते थे 14-15 तक, 2 की पावर 14-15 तक हम याद कर लिया था। ऐसे आपको 3 की पावर भी कुछ याद करना है। तो अब आपको इसका देखो, इक्वालिटी है दोनों तरफ। देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है ये सोचने की कोशिश करो, बीच में इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल होगी, ठीक है ना। सबसे बेसिक सेंस तो ये है, ये बेसिक सेंस ना तो पावर एंड एक्सपोनेंट का है और ना ही आपकी क्लास 9th का है। ये सबसे बेसिक सेंस है कि इक्वल का मतलब है ये दोनों टर्म इक्वल आनी चाहिए। अब इक्वल आएगी कब? अगर इसका बेस 3 चल रहा है तो आपको इसका बेस भी 3 करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2187 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 7 21, 3 2 6, 3 9 फिर 3 से करोगे, है ना, ऐसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार आएगा? देखो ये आ जाएगा 3 2 6 4 3, फिर 3 से 8 1, 3 से 2 7, फिर तो पता है 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ है 3 की पावर n की पावर 1/2, उधर है 3 की पावर 7। और मैंने क्या सिखाया कि पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई n इंटू 1/2। मैंने कहा इसके नीचे 1 लिख दो n/2। ये 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो बिगिनर स्टेज में उसके लिए सिखाया जा रहा है। n/2 इक्वल टू 3 की पावर 7। अब पावर इक्वल होनी चाहिए तो n/2 इक्वल टू 7
तो n इक्वल टू 14। ये सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पावर एंड एक्सपोनेंट से आएंगे। एनसीईआरटी के कभी नहीं आएंगे, नो डाउट, ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी फाउंडेशन है, उससे करने से आपको कभी गलत नहीं होंगे। अच्छा, वैसे तो ये ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट होता है नंबर सिस्टम क्वांट में एक सेक्शन, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला भी यहीं से बना है। जैसे अच्छा देखो, अगर मैंने स्क्वायर रूट 12 लिखा है तो इसका मतलब होता है 12 की पावर 1/2, ठीक है ना, 12 की पावर 1/2। मतलब इस स्क्वायर रूट के ऊपर अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो पावर 1/2 है। अगर मैंने लिखा यहाँ 3 लिख दिया तो इसका मतलब है 12 की पावर 1/3। अगर इसी तरीके से मैंने 6 लिख दिया, इसे 6th रूट कहते हैं, इसे क्यूब रूट कहते हैं, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। मतलब जब जैसे मैंने आप सबसे कहा कि आप सब अपने घर जाना, मैंने कहा मानो हम सब कहीं मिले और मैंने कहा आप सब अपने घर जाना, मैं कभी नहीं कहूंगा आप सब आंखें खोल के घर जाना, क्योंकि आंखें खोल के जाना कॉमन सेंस है ना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब है पावर 1/2, और बाकी कुछ भी लिखा है तो उसी को पावर लिख दोगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है जैसे इस तरीके का, √12 की पावर 6, ये क्वांट का सेक्शन है, √4 की पावर 3, √5 की पावर 4 और √3। अब इन चारों में से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से पूछ रहा है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, पूछ रहा है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है कि सबसे छोटा कौन सा है। जिसपे सर ज्यादा रूट होगा वही छोटा होगा सर। जिसमें ज्यादा रूट होगा वही छोटा होगा, ठीक है ना। तो इनका आंसर है ये, सही है। नहीं, इनका आंसर है ये। और कोई है जो आंसर बता रहा है? पता नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। देखो, पहले वाले नंबर का मतलब है 12 की पावर 1/6। दूसरे वाले नंबर का देखो, मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा, एक चीज सुनना, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये आपको शायद बहुत मोटिवेट करे। मैंने कोई चीज सीख ली 10 साल पहले और आपने आज सीख ली, अब तो दोनों बराबर हैं। बस ये है कि अब इसे कौन कितना आगे ले जा सकता है। 12 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/2। आप सब में से कोई ऐसा है जिसे ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने ये कैसे लिखा? कोई है जिसे ऐसा समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहां से लिख दिया? चलो, अब क्या करना होता है, देखो सिंपल सी लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी भी न्यूमेरिकल, इसकी भी न्यूमेरिकल, इसकी भी न्यूमेरिकल। इसकी तो हमने याद कर रखी है 1.73, हम बता देंगे, लेकिन बाकियों की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैं तो निकाल सकता हूँ लॉग टेबल यूज करके, इसमें साइंस से पढ़ा उसे पता होता है, लॉग टेबल होता है जिससे आप किसी का भी रूट निकाल सकते हो, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर, लेकिन आपको दोनों ही नहीं मिलेंगे। तो हमें करना क्या होता है, सुनना, हमें इन सबकी पावर्स को ना ये हटाना है, फ्रैक्शन में से हटाना है। तो करने का क्या तरीका है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, 2 है। 6, 3, 4, 2, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, और इन सबका एलसीएम आ गया 12। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है पावर को, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से। इसमें किसी को डाउट है कि मैं क्या कर रहा हूं? चलो, अब पावर के ऊपर पावर, 1/6 के ऊपर 12, यानी कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी। तो हम इनडायरेक्टली इसे काट देते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे भी कटेगा, 12/6 2 होगा, तो हम डायरेक्टली काट देते हैं। ये आ गया 12 की पावर 2, ये आ गया 4 की पावर 4, ये आ गया 5 की पावर 3, और ये आ गया 3 की पावर 6। अब तो इन्हें सॉल्व करना आसान है। 12 की पावर 2 क्या होता है, 144। 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, 5 पंजे 25 पंजे 125, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 243, 729। अब मुझे बताएंगे जिन्होंने आंसर ये बताया था जिसका स्क्वायर रूट बड़ा होता है वो छोटा होता है, आंसर आपका गलत आ गया ना? यस सर।
वो मैं बताता हूँ। देखो आप सब सुनना ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे चैनल बनाने में शुरुआत दे से मैं, देखो आप आज मेरी बात अच्छे से सुन रहे हो, पता है क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपने फीस पे कर रखी है। यही मैं चाहे अपना वोकल कॉर्ड आर पार करके चिल्ला के बोलता ना, तब भी आप नहीं सुनते, क्योंकि आपने कुछ पे नहीं किया होता। मैं स्टार्टिंग डे से कह रहा हूँ कि जो ट्रिक्स है ना वो आपको धोखा देगी। जो इन्होंने बताया वो लॉजिक पता क्या है? वो जब है जब अंदर सबके सेम नंबर हो, अंदर Yes, सबके, sir. हाँ तो ये मैंने कहा था ट्रिक्स ना कंडीशन पे बेस्ड होती है, और मैं इसीलिए ट्रिक्स ज्यादा नहीं पढ़ा था, या मैं कहता हूं कि जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना? तो आप सब में से कोई है जिसे समझ आया कि मैंने कैसे समझ नहीं आया कि मैंने कैसे बताया? सर हम 12 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे क्या? समझ नहीं आया क्या कहा? 12 से क्यों मल्टीप्लाई 12 किया? से मल्टीप्लाई होगा हमेशा? नहीं नहीं, हमेशा नहीं। ये 6 है, ये 4 3 था, ये 4 था, ये 2 था। इनका एलसीएम लेंगे, जो भी आएगा उसी से मल्टीप्लाई होगा। ओके सर। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये सारे आपको अगर आपने कर लिए तो आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, 0.04 की पावर -1.5, सर 1/0.04 की पावर 1.5 आएगा इसका आंसर? गलत। आपने तो बस पावर्स को पॉजिटिव कर दिया। मैं कह रहा हूं कि 1 चलो, by ऑप्शन है, क्वेश्चन की कंडीशन है, आपने सही करा, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन है कि आपको आंसर नॉन डेसिमल टर्म में देना है। ट्वेंटी 25/2 आएगा सर। 25/2। ओके, चेक करते हैं। वैसे मेरे हिसाब से 125 आना चाहिए, चेक करते हैं अभी। चलो देखो कैसे करना है मैं बताता हूं। देखो मैं सिंपल बेसिक तरीका बताऊंगा, और जो तरीका है वो हर बार हर जगह यही तरीका लगना है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ध्यान लगाना, कि डेसिमल हटाओ। और डेसिमल हटाने का तरीका आप सबको पता है कि जितने प्लेस पहले है उतने जीरो लगा दो। किसी को इसमें डाउट है? नहीं। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि इसके बाद का तरीका होता है कि पावर को पॉजिटिव करो, सबसे बेसिक तरीका। पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये भी इजी है। अब इसे काट दिया 25 की पावर 1.5। 1.5 होता है 3/2, अगर आपको पता हो तो। और जिसको नहीं भी पता, मैं 1.5 से भी कर देंगे। कैसे? 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर की पावर 1.5। और मैंने क्या कहा था, पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1.5 दूनी 3, 125। किसी को डाउट है? सर इसको ऐसे कर सकते हैं 0.02 की पावर का स्क्वायर सर। 0.0 2 का स्क्वायर और इंटू -1.5। एक मिनट रुकिए, देखो 0.02 का स्क्वायर, आप कह रहे हो ये 0.04 आएगा, है ना? नहीं सर नहीं, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, गलती हो समझ गई। आया? देखो आप एक चीज समझो, आपने जो भी कहा, आप मुझे बस सिंपली बताओ। देखो हो सकता है आपका आइडिया बहुत इनोवेटिव हो, बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन वो आपको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जा रहा है। मैंने जिस तरीके से करा वो इतना सिंपल तरीका है कि आप बेसिक सेंस से कर सकते हो। यहाँ पे डेसिमल की गलती होगी, इसीलिए मैं पहले डेसिमल रिमूव कराता हूं। किसी को कोई डाउट है इसमें? अच्छा, आपने, मैं जो बता रहा हूं क्वेश्चन, ये सारे क्वांट के क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब में यही आते हैं, आपको पता है सबको, ठीक है ना? हालांकि नंबर चेंज होकर आ जाए, कंसेप्ट यही रहता है। 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाय। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत देखा होगा,
ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन 2 है 11, ऑप्शन 3 है 13। मैं वैसे ऑप्शन नहीं देता क्योंकि बिना ऑप्शन के करने में ज्यादा मजा आता है। ओके, बताइए आंसर। Sir, 3 is the answer. कोई और? सर अप्रोच ही नहीं समझ आ रही मुझे तो। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। अरे एक और बात समझ लो, आपका दिमाग है खेत, एक खेत है, मतलब एक जमीन का टुकड़ा आपका दिमाग। इस पे जो भी हम सिखा रहे हैं ना, ये हम खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं मतलब फसल उगा रहे हैं। और याद रखना, जिसमें पहले से फसल नहीं हुई हुई है वहां फसल उगाने में ज्यादा आसानी होती है। कोई और? 17 आएगा ना सर? गुड। देखो कैसे करना है, अप्रोच सुन लो। सबसे पहले मैं बेसिक सेंस बताता हूं। अगर मैंने 6 लिखा, 6 को लिख सकता हूं 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, यानी कि जो 6 है वो 2 से भी डिवाइड होता होगा, 3 से भी डिवाइड होता होगा, 6 से भी डिवाइड होता होगा, 1 से भी डिवाइड होता होगा। यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे, जिसे फैक्टराइजेशन आप लोग कहते हो, फैक्टर्स की फॉर्म में, तो वो नंबर उन फैक्टर्स में से सभी से डिवाइड होता होगा। मतलब कोई भी एक नंबर, जैसे आपने लिखा 21, 21 को लिखा 7 into 3 या 21 into 1, यानी कि 21 7 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 21 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। ये बात में किसी को डाउट है? चलो अब आगे नो देखो। सर। आगे देखो, मैं इन सब में से 4 की पावर 61 कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1। क्यों? क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती है, हो जाएगी 62। इसको भी लिखा जा सकता है 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, क्योंकि पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। इसको भी लिखा जा सकता है 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। तो मैंने क्या करा, सब में से 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, तो यहां तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। यहाँ क्या बचेगा, 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा, और वहां क्या बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा। पहले ये बताइए, किसी को इसमें डाउट है कि मैंने ये क्या किया? चलो देखो, क्यों किया वो एक अलग चीज है। क्यों किया समझने के लिए आपको, देखो होता क्या है, ये क्या किया और क्यों किया दो अलग चीजें हैं। हमें भी कई बार नहीं समझ आता था कि क्यों किया, लेकिन हमारे टीचर ये कहते थे कि बच्चों पहले क्या किया को 10 बार कर लो, आपको अंदर से आंसर पता चल जाएगा कि क्यों किया। ठीक है ना? क्योंकि मैं जो सोच पा रहा हूं वो आप अभी नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन करा ही नहीं है कईयों ने। अब इन सबको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 1 21, 21 और 4 25 85, 61 इंटू 85। अब मुझे बताओ, यानी कि 4 की पावर 61 क्या आएगा, ये तो आपको नहीं पता, लेकिन ये तो पता चल गया कि 85 आ रहा है। और 85 इन सब में से किससे डिवाइड हो जाएगा, 17 से। यानी कि 17 से ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। किसी को डाउट? सर एक चीज बताइए प्लीज, अगर मैं इसको 4 को ब्रेक कर दूं, 2 का स्क्वायर कर दूं सबका, सब में, तो वो जो भी नंबर आएगा वो तो 2 से डिविजिबल ही होगा। तो ऑप्शन में तो 2 है ही नहीं बच्चा। अच्छा ठीक, अगर वो ऑप्शन में तो 2 आंसर होगा फिर। वो देगा ही नहीं, इतना बेवकूफ नहीं है वो। ठीक है, अच्छा ठीक। और कोई किसी को डाउट? ये सारे क्वेश्चन आपको रिकॉर्डेड क्लास में जाके देखने हैं, कॉपी में लिखने हैं। अभी मैं इसलिए लिखने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैं जितना पढ़ा पा रहा हूँ, अगर मैं एक एक टॉपिक आपको कहूंगा लिखो लिखो, फिर उसका आधा ही पढ़ा पाएंगे हम लोग, और वो फिलहाल हम नहीं चाहते कि लिखने में समय बर्बाद हो। लिखने का समय आपका होना चाहिए, ठीक है ना? ओके, आपको ये चीजें समझ आई, ठीक है ना, पावर एंड एक्सपोनेंट का। चलो एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हम आएंगे नए चैप्टर में, जो कि आपको चैप्टर नंबर 2 करना है। ठीक है ना? ओके, आपको दिया है 2 की पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय 8 की पावर n माइनस 3। n की वैल्यू बतानी है आपने। टू आएगा सर। गुड।
कोई बता पा रहा है तो मतलब आप भी बता सकते हो, बस आपको कोशिश करनी है। शुरुआती काम है कि आपको सीखना है, उसके बाद काम है कि आपको उनके बराबर मैच करना है। हर क्लास में कोशिश करो कि हम सबसे तेज बताने की कोशिश करें। यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है। ये वाला क्वेश्चन बताओ किसी को। सर आ गया, 2 आंसर आ गए। कोई और जिसको सर, बताना है ये क्वेश्चन? यस सर। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अगर बीच में इक्वल टू है तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल तो मैं बना दूंगा, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। बेस भी सेम मैं बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ भाई, क्योंकि ऊपर होगा तो कंपेयर करना आसान होगा। तो बस आप चाहो तो बिना ऊपर ले जाए भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी। 8 की पावर हो गई। अब देखो, मैंने कहा था पावर ऊपर ले जाते माइनस हो जाता है, माइनस का n प्लस की 3। इसमें डाउट है कि मैंने माइनस का n प्लस की 3 कैसे लिख दिया किसी को? नो सर। हाँ सर, आगे। मेरा तो आंसर ही -2 आ रहा है सर, इसीलिए मुझे नहीं समझ आ रहा है। हाँ देखो, 2 की पावर 2n-1 यहाँ पे। अब मुझे 8 और ये 2 दोनों के बेस सेम करने, तो 2 को तो 8 नहीं